जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का शीट 2। तो यहाँ पे शीट 3 नहीं शीट 2 आएगा यहाँ पर। ये कहाँ से आ गया? रुको। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे शीट 2 आएगा। ओके, शीट 2 आएगा यहाँ पे। चलो, तो आप सबने आई होप शीट 1 को अच्छे से रिवीजन दिया होगा। अरे यार, आई होप आप सबने शीट 2 को अच्छे से रिवीजन दिया होगा कि अगर शीट 2 को रिवीजन नहीं दिया है तो शीट 1 में बैठ के आप सबका कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले जाइए शीट 1 को रिवीजन दीजिए अच्छे से, क्योंकि पूरा 1 वीक आपको मिला था शीट 1 को रिवीजन देने के लिए। ओके, तो देखिए इसमें टोटल मेरे हिसाब से अप्रोक्स 6 शीट रहेंगी और 6 शीट में रहेंगे आपके 500 से ज्यादा ज्यादा सवाल। और ये 500 सवाल पढ़ने के बाद में चाहे आपका वो प्री हो या फिर वो आपका मेंस हो, ओके, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ये दोनों पढ़ने के बाद में आप अलजेब्रा का कुछ भी प्री और मेंस उठा के लगा लेना, आपसे 90% सवाल बनेंगे जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। और ट्रिग्नोमेट्री का हमारा आज शीट 3 जब से चालू हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ 4 शीट होने के बाद में, क्योंकि 80% सवाल आपके पहले से लेके चौथे शीट के बीच में से ही बनने वाले, जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए उसके बाहर सवाल जाएंगे ही नहीं। तो 80% सवाल तो आप लोग प्री और मेंस के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट दे सकते हो इसको। आप लोग प्री और मेंस के क्वेश्चन लगाना चालू कर दीजिए। ओके, तो आइए फिर जाते हैं अपने शीट 2 के ऊपर नए नए ब्रांड न्यू एकदम कंसेप्ट के साथ में। ओके, तो आज है हमारा अलजेब्रा का पार्ट 3, मतलब बीज गणित का पार्ट 3। चलिए, तो आप सबने अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूलाज अपने स्कूल लाइफ में देखे होंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज उन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। अगर मैं आपको पूछूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है, तो आप सब बोलेंगे सर ये हमारा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये क्या होता है मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, चलो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए प्लस बी का मेरा होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, ये ज्यादा कुछ नहीं होता, ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ही मल्टीप्लीकेशन होता है। अब आप ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई दीजिए तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, फिर अब बी को यहाँ पे दीजिए मल्टीप्लीकेशन तो आपका बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस नहीं बी ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्या बन जाएगा आपका बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इतना बेसिक मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बेसिक शायद आपको आता हो, समझ गए, शायद आपको इतना बेसिक आता हो। और अगर इतना बेसिक भी आपको नहीं आता तो एक घूसा मार के आपका मुंह बिगाड़ दूंगा मैं, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको आनी ही चाहिए। एक ड्रॉप आउट बच्चे को भी ये आता है जो नौवीं में फेल हुआ हो। ओके, चलो देखो, तो यहां से मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, यहां से मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, इसको अगर मैं यहीं पे रखता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को यहां से मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी मेरे को मिल जाएगा। अब देखिए अब एग्जाम में ना सवाल कैसे आते हैं, आपको दिया होगा कि आपके ए प्लस बी का मान है 6 और ए बी का मान है आपका 4, तो आपको पूछ लेगा वो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अगर आप सब में से किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो उनको मालूम है कि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चा वहां पे क्या होता है, कंफ्यूज होता है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपका यही है केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है, बट दिमाग वहां तक पहुंच दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है हम लोगों को कि उस फॉर्मूले को हम लोग ढूंढे कैसे, तो ये उसका फॉर्मूला है, समझ गए, अलजेब्रा के क्वेश्चन। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला है। और देखिए एग्जामिनेशन हॉल में ना जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपसे, तो आपको केवल उनके कंसेप्ट, अलजेब्रा में एक खास चीज क्या है, इसके अंदर ना कंसेप्ट बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे कंसेप्ट है, उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है ना जिसके अंदर अलजेब्रा के बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट। ओके, तो हम लोग देखो मैंने क्या बोला है, ट्रिग्नोमेट्री का मैं 12 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन वो कब होगा, जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री 6 का 6 शीट खत्म होगा अच्छे से, समझ गए। और मैक्स टू मैक्स 11 दिन और
11 दिन के बाद ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाऊंगा, सीडीएस का, क्योंकि एसएससी के सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको यहीं पे ले ही रहा हूँ। ओके, और अगर आपको चाहिए कि सर आप मेंस के सेपरेट एक वीडियो बनाइए आप, जिसमें एसएससी सीजीएल मेंस के सिर्फ और सिर्फ हो 2011 से लेके 2021 तक के, तो आप सब बोलिए, मैं उसके वीडियोस भी बना के दूंगा आपको। ओके, चलो देखो अभी, तो अभी फोकस करना है केवल किसके ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से ए बी का मान निकालना चाहूँ, मैं अगर यहाँ से ए बी का मान निकालना है, तो मेरे को यहाँ से ए बी का मान क्या मिल जाएगा, 2ab को यहाँ पे लेके आइए, 2ab, ओके, 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, अपने पूरा टर्म उठा के यहाँ पे लेके आ गए आप। ओके, अब दो को नीचे भेज दीजिए, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तीन तीन फॉर्मूलाज मिले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। कौन से, देखो, एक तो आपका ये वाला, उसके बाद में आपका ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला फॉर्मूला आपका, समझ गए। ये ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने होंगे। और देखो, फॉर्मूला उसको ज्यादा दिन तक रखना नहीं है, जितना आप क्वेश्चन लगाओगे ये फॉर्मूला उतना आपको याद होंगे, समझ गए। और अलजेब्रा के क्वेश्चंस में मैक्स टू मैक्स अगर केवल ए और बी के ऊपर क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड्स, और अगर अच्छा क्वेश्चन दिया है तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। इससे ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है अलजेब्रा के ऊपर, और अगर इससे ज्यादा समय जाते हो मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट तक, और अगर इसके ऊपर जाते हो तुम लोग क्या ग्रेटर देन 1.5 मिनट, तो लीव दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ देना, क्योंकि जो क्वेश्चन 1.5 मिनट तक नहीं बन रहा है वो आगे भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके पकड़ में नहीं आया है तो तुम लोग का 1 घंटा 1.5 घंटा उसी क्वेश्चन के पीछे निपट जाएगा। इससे अच्छा उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको सारे कंसेप्ट सिखाने वाला। देखो, अलजेब्रा के मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से ना 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से 10 क्वेश्चन आपसे होंगे, और 2 क्वेश्चन शायद से ऐसे हो जो आपने कभी देखे ही ना हो। तो जो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है उसके पीछे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, लीव दैट क्वेश्चन, क्या, लीव दैट क्वेश्चन, समझ गए। इन 10 पे फोकस किया जाना चाहिए। सीडीएस के एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन छोड़ना भी एक टेक्निक है, और वो टेक्निक सबको नहीं आती। एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया होता है बच्चों का टाइम खाने के लिए, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखो आप लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मेरे को मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, तो मेरे को 2ab कितना मिल जाएगा, यहाँ से 2ab मेरे को मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई कोई परेशानी नहीं ना। चलो, तो यहां से ना तुम लोग ए बी निकाल लो, ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखो, तुम लोग को ए बी के दो फॉर्मूलाज मिलेगा, तुम लोगों को ए बी के दो फॉर्मूलाज मिलेगा। एक ए बी का फॉर्मूला तुम लोग को यहाँ पे मिला है, क्या मिला तुम लोग को, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये भी तुम्हारा ए बी का ही फॉर्मूला है, समझ गए। तो दोनों फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन नहीं होना, तुम लोग को देखना है कि डेटा कौन सा दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के लिए सेम होगा, बट देखना है कि ए प्लस बी दिया है फिर ए माइनस बी दिया है। अगर ए माइनस बी दिया होगा तो इससे जाना है, और ए प्लस बी दिया होगा तो इससे जाना है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, तो अभी यहाँ पे लिखो तुम लोग, यहाँ पे लिखो, थोड़ा पतला कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है मेरा, ये मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये क्या आ गया, रुको रुको रुको, वेट वेट वेट, ये होल स्क्वायर आएगा ना, बरोबर, ये होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, a माइनस बी द होल स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, अब एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, प्लस प्लस प्लस, दोनों को जोड़ने के बाद, चलो जोड़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला यहाँ पे, इसको एक काम करो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको एक काम करो सेपरेट कर दो। और सब्ट्रैक्शन में आपको मालूम है कि नीचे का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, 2ab प्लस 2ab क्या बन जाएगा आपका, 4ab बन जाएगा। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, वो आपका आता है 4ab। कितना आता है वो आपका 4ab आता है। ओके, अब अगर आप लोग इसको प्लस करते, देखो हमने इसको अब सेपरेट किया ना, अब इसको हम लोग प्लस प्लस करके देखते हैं, प्लस वाला अपना छूट गया था, देखो, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देन a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब एक काम करो, इसको प्लस कर दो, जब इसको प्लस करोगे, छोड़ो प्लस में साइन का कुछ यूज ही नहीं है, मत लिखो, तो यहाँ पे 2ab क्या होगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे अगर आप लोग कॉमन लेते हो क्या 2, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ गए, ये एक नया फॉर्मूला मिल गया। देखो फॉर्मूला याद करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, a प्लस बी देगा, a माइनस बी देगा और आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ लेगा, या फिर आपको a प्लस बी देगा और a माइनस बी देगा और आपसे a बी का वैल्यू पूछ लेगा। समझ गए, तो यहाँ पे a बी का एक नया फॉर्मूला क्या मिल जाएगा अपने को, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और देखो गाइस, अगर आप लोग रियलिटी में मैथ्स में वीक हो ना, तो मैं अलजेब्रा उनको भी बोलता हूँ कि जो होशियार बच्चे हैं ना, वो लोग भी अलजेब्रा को अपने हाथ से कम फॉर्मूलास को 2 बार लिखे, कम से कम फॉर्मूलास को 2 बार अपने हाथों से लिखे, ताकि वो फॉर्मूलास उनके दिमाग में बैठ जाए। स्कॉलर हो गधे हो डजेंट मैटर, अलजेब्रा में वो दोनों काम नहीं आता। जिसने प्रैक्टिस की है ना अलजेब्रा की बहुत सारी, 12 में से 10 सवाल उसी के बनते हैं, क्योंकि कंसेप्ट को पकड़ने वाला टेक्निक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। आप कंसेप्ट को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। कंसेप्ट को पढ़ो, 10-12 क्वेश्चन लगाओ, मैं तो आपको 500 क्वेश्चन यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। कितने, 500 क्वेश्चन, मतलब 1000 प्लस क्वेश्चन अगर ओवरऑल जोड़ के देखा जाए, मैंने जितने भी चैप्टर्स अभी तक लिए होंगे। समझ गए, तो कंसेप्ट प्लस उसके ऊपर कुछ आपको सवाल लगाने, तो आपको टॉपिक अपने दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। मैथ्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, मैथ्स इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं जितना डिफिकल्ट बनाया जाता है उसको। समझ गए, चलो, तो यहां से मैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ गए, सब लिख लो, सब लिख लो, निपटा लो इसको एक ही साथ में। ओके, चलो, अब एक काम करो, आगे चलो, तो क्वेश्चन पे आगे सीधा। अब यहाँ पे लिखो, हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या क्या मिल गया था, यहाँ पे मिल गया था 4ab। अब अगर मैं यहाँ से a प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू निकालू तो क्या मिल जाएगा मेरे को, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि ये माइनस का जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो ये एक नया नया फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। ओके, फिर उसके बाद में a प्लस बी का होल स्क्वायर और इनके बीच का जो समेशन था क्या था हम लोग का, ये था हम लोग का 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो। अब एक काम करो, यहां से ना a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, a प्लस बी द होल स्क्वायर
क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी द होल स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं ना, इसको रहने देते, इसको हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे इसका क्या होता है। अब एक काम करो, यहां से ना तुम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो, क्या मिल जाएगा तुम लोग को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुम लोग को मिल जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ पे लेके आओ, तो ये तुम लोग को मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। समझ गए, ये एक नया फॉर्मूला मिल गया। देखो कुछ फॉर्मूलेस को ना कैलकुलेशन के लिए छोड़ दो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है ना वही लिखो तुम लोग, ज्यादा अपने दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं। हाँ भले तुम लोग को पढ़ते पढ़ते अच्छा समय हो गया है, तुम लोग टीचर हो तो तुम लोग को सारे फॉर्मूलाज याद होना जरूरी है, बट अगर तुम लोग एग्जाम के लिए देख रहे हो ना, कुछ आइडियल फॉर्मूलाज को ध्यान में रखो, क्योंकि बाद में फॉर्मूलेस को ही फॉर्मूलेस में काट कर नया फॉर्मूला डिराइव करना ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके अंदर, अगर कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी खासी बनी हुई है तो। ओके, समझ गए इतना, कोई डाउट? तो हमने ये सब देख लिया, चलते हैं आगे। चलो, तो देखो अभी, अब अगर यहाँ पे अगर मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एग्जाम में आपको दिया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया होगा आपको कुछ तो, ओके, इसका इसका कुछ तो वैल्यू दिया होगा, और आपको ए भी कुछ तो दिया होगा, और आपसे पूछ लेगा ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 क्या होगा, ए टू दी पावर प्लस बी टू दी पावर 4 क्या होगा। और अलजेब्रा में ध्यान ध्यान रखना, आपसे जो पावर का पूछा गया वहां तक आपको पूछना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको पावर 2 दिया गया है, ओके, और आपसे पूछा गया पावर 4, तो आपको पावर 2 से पावर 4 तक जाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। आपको पावर 2 से पावर 4 तक जाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे क्या दोगे, स्क्वायर दोगे। ओके, चलो फिर चलते नए फॉर्मूले की ओर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, ए प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब ए टू दी पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को। तो a टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत? और अगर इसी हिसाब से आप लोग इसका फॉर्मूला निकालोगे, अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने प्लस का किया, अब आप लोग ना इसके माइनस का स्क्वायर करो। देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां से a टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 क्या मिल जाएगा आपको, ए माइनस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये वहां पे चला जाएगा ना, तो ये आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पे आपको ए टू दी पावर ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 के दो फॉर्मूलाज मिल गए, और दोनों के दोनों गोल्डन फॉर्मूलाज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो दोनों को यहाँ पे साथ में लिख लो, क्या मिल गया तुम लोग को, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? कैलकुलेशन देखो, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम में सबको लगता है ऐसा, बट प्रैक्टिस दो, धीरे धीरे समय लगेगा, चीजें सीखोगे आप लोग। और अगर खुद को समय नहीं देते हो ना, तो क्या ही मतलब होगा सीख कर, कुछ सीख नहीं पाओगे आप लोग। समझ गए, इतने फॉर्मूलाज देख लिए आपने, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं? ओके, तो चलो एक काम करता हूं, मैं ना अभी एक शीट के ऊपर ना सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग वो सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने बुक में उतार लो एक साथ, क्योंकि अभी तक सब अलग अलग लिखा हुआ था। ओके, चलो लिखो, यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ सबके लिए।
देखो ए बी, नहीं ए बी नहीं, सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला। अरे अरे क्या हो रहा है, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ओके, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ए माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। ओके, फिर उसके बाद में इस फॉर्मूला को ना थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि ऊपर आएगा आपका ए बी का फॉर्मूला। चलो, यहाँ पे ए बी क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ए बी आपको मिल जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। और यहाँ पे ए बी क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ए बी आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो आपको ये ए बी के ये दोनों फॉर्मूलेस याद रखने, आपको ए बी के ये दोनों फॉर्मूलेस याद रखने जो आपको दिए गए। ओके, चलो, फिर उसके बाद में जाते हैं हम लोग यहाँ पर इनके समेशन के ऊपर। समेशन क्या मिलता है इनका यहाँ पर, पिंक तो थोड़ा डार्क है ना, चलो देखो, तो इनका समेशन क्या मिलता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा मेरे को, ये फोर ए बी। और जब मैं इसका समेशन देखूंगा तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा मेरे को, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ दिक्कत है, सिंपल फॉर्मूला से, ज्यादा डिफिकल्ट लेना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि फॉर्मूला इतने टफ थोड़ी ना है, फॉर्मूला तो सिंपल है। देखो, अब यहाँ पे आप लोग लिखो कि आपका ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ वाले से नया फॉर्मूला क्या मिलता है आपको, ए प्लस बी द होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। एंड यहाँ से आपको ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस का फोर ए बी। समझ गए, फिर उसके बाद में अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको यहाँ से निकालना है ए की पावर चार प्लस बी की पावर चार का फॉर्मूला। क्या मिल गया था आपको, आपको मिल गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद में एक और फॉर्मूला मिला था आपको माइनस वाले से, क्या मिल गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको केवल और केवल आपका यहाँ पर ना केवल क्या है, यहाँ पे साइन चेंज हुआ है किसी किसी जगह पर बस, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका केवल क्या हुआ है, साइन चेंज हुआ, बाकी टर्म वही है। यहाँ पे आपको केवल क्या हुआ है, साइन चेंज हुआ, बाकी टर्म सारे वही है। समझ गए, चलो, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। ओके, चलो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ना इसके ऊपर के बहुत सिंपल है गाइस। क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है ना आपके शीट टू के स्टार्टिंग में ना, हलवा हलवा क्वेश्चन है, जो आगे ब्रह्मास्त्र मैंने रखे ना वो आगे आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं। ब्रह्मास्त्र जो झेल गया वो जीत गया, जो ढह गया वो ढह गया। ओके, चलो, सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये देखो, ये 2019 के प्री में पूछा हुआ सवाल है, ये प्री में पूछा हुआ सवाल है। मैंने प्री के सारे क्वेश्चन लिए, मेंस के सारे क्वेश्चन लिए, और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको मेंस के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जी सर हमको मेंस के 2011 से लेके 2020 तक के जो मेंस अभी होने वाला है, मैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। ऑब्वियसली मेंस होने के बाद में, या फिर 2019 तक के जो लास्ट मेंस अभी तक हुआ है, मैं उनके सारे मेंस आपको एक साथ वीडियो में दूंगा, जो कि वीडियो लगभग आपकी 6 आवर से ज्यादा की ही बनने वाली है। कोई भी वीडियो अगर इतने सारे सवाल होंगे उसके अंदर दो, क्योंकि एक साल में मिनिमम आता है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आता है। अगर आप लोग 10 साल के पकड़ोगे तो कम से कम आपके 130 प्लस क्वेश्चन ही जाने वाले हैं। समझ गए, चलो, देखो यहाँ पर
तो यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है आपका? सवाल दिया हुआ है 25a² माइनस 9, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो यह क्या क्या आप लोग यहाँ पे इसको 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 5a प्लस 3 इंटू 5a माइनस 3। तब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। और आई होप इस सवाल के लिए पेन उठाना भी क्राइम है। जिसने पेन उठाया वो गया। पेन उठाना क्राइम है इस सवाल के लिए। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो क्या मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं सिखाया? क्या था फॉर्मूला मेरा? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था मेरा? इसका मेरा फॉर्मूला था 4ab। अभी देखो, अब अगर जो दिमाग वाला बच्चा होगा वो देखेगा कि मेरा आंसर 4 का मल्टीपल कौन सा है। तो मतलब मेरा जो ऑप्शन डी है वो तो मेरा कभी आंसर बनने वाला नहीं है। चलो, आपने दिमाग लगा के एक ऑप्शन तो निकाल दिया यहाँ पर। एक ऑप्शन आपने यहीं पे निकाल दिया। ओके, तो आपके ये 3 ऑप्शन बच गए आंसर, लेकिन हमको सॉल्व सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ए के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 2a है तो 2 है, और बी के प्लेस पे क्या है? 3b है तो 3b। क्या क्या मिल जाएगा मेरे को? ये 3 दूनी 6, 6 चौक 24, मतलब 24ab, मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बोल रहा है कि 1/8 द होल ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1/y का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? देखो, एग्जामिनेशन में कितनों की मतलब बोलते हैं ना हालत पतली पतली हो जाती है कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग करें कैसे। ये सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। कौन सा? सीपीओ का, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन, और वो अच्छे क्वेश्चन बनाता है गाइस। एक बार ना कांस्टेबल के एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछ लिया था ना कि दिमाग खराब हो गया था सबका उस क्वेश्चन को देखकर। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 1/8 है यहाँ पे, और यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर। मैंने क्या सिखाया आपको यहाँ पे? 4 इंटू a इंटू बी, मतलब x इंटू 1/y, 4ab। 4ab सिखाया ना मैंने आपको। तो 4 दूना 8, मतलब क्या मिल जाएगा आपको? x अपॉन 2y, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था। फॉर्मूलाज याद होंगे ना, सब क्वेश्चन सिंपल लगते गाइस। और अगर फॉर्मूलाज ही नहीं पता है, और अलजेब्रा में ना फॉर्मूलाज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फॉर्मूलाज और कंसेप्ट की। समझ गए? फॉर्मूलाज पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कुछ कोई बात ही नहीं होती है। देखो, जहां तक मुझको लगता है कि आई थिंक आपके सीडीएस के एग्जाम के पहले आपका 3D 2D शायद से फिनिश हो जाए। फिर मेरा कोशिश रहेगा मैं आपका डीआई और स्टैट्स भी ले लूं, क्योंकि जहां से कंफर्म क्वेश्चन बन के ही आते हैं डीआई और स्टैट्स से। डीआई और स्टैट्स आपके हो गए। फिर उसके बाद में और कौन सा चैप्टर बचता है आपका? सर्कल हो गया। सर्कल, हाँ, सर्कल भी शायद से 2D में ही आता है। तो 3D 2D डीआई और स्टैट्स, अगर आप लोग इतना भी पढ़ के जाते ना जितना मैंने अभी तक आपको सिखा दे, ये जो 4 टॉपिक आगे लेने वाला मैं दो मंथ्स के अंदर, आप लोग को 70+ इजिली मिल जाएगा सीडीएस के अंदर। तो आपको ना ज्यादा हाथ पर मारने की जरूरत नहीं, केवल और केवल फॉलो कीजिए इसको, केवल और केवल फॉलो कीजिए आराम से। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्रैश कोर्स करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं यार, बने रहो ना लगातार। चलो नवंबर के सीडीएस में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जितना कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ ना, फैब वाला सीडीएस फोड़ दोगे आप लोग मैथ्स के सिलेबस में, क्योंकि फैब तक मैं सिलेबस पूरा का पूरा आपको निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा। ले भाई पढ़ ले, अभी मैंने पूरा सिखा दिया इधर को। समझ गए? ऐसा सीन रहेगा।
फरवरी में जहां तक मेरे को लगता है ना, आप लोगों को सीडीएस में मोर देन 50% तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम सिखा दिया है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा 10 से 11 दिन के अंदर। फिर उसके बाद में हमारा अलजेब्रा भी 30 40 लेक्चर मिनिमम जाएगा ही जाएगा। तो आपके 15 क्वेश्चन ही है, 10 क्वेश्चन ही है, और 10 क्वेश्चन ही है, मतलब आप लोग 30 क्वेश्चन प्लस में रहोगे। ओके, और मैं लॉगरिथम का भी 2 लेक्चर लेके रहूंगा, कि लॉग से हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते, और 3D और 2D भी तभी चालू हो जाएगा अपना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अपना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते जिसको देख के बच्चा हिल जाता और बोलता है करूँ तो करूँ क्या, ए प्लस बी दिया है और ए बी दिया, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है तुम लोग को, 11 दिया हुआ है, और ए बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तुम लोग को वैल्यू पूछा गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या मैंने सिखाया नहीं है आपको, सिखाया मैंने आपको ये। तो ये 11 का स्क्वायर माइनस 2 × 15, मतलब 121 माइनस का 30, कितना मिल जाएगा मेरे को, 91 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर, ऑप्शन बी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 43 है, और उनका मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, चलो क्या दिया हुआ है, दो संख्या के बीच का अंतर, मतलब मैं अगर दो संख्याएं मान लू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। मैंने यहाँ पे मान लिया उसको a माइनस बी इक्वल्स टू 43 दिया हुआ है। उनका मल्टीप्लीकेशन ए बी दिया हुआ है, कितना 50 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपको कि उनके वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप लोग पता लगाइए। क्या मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, अभी हमने पीछे ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, तो मैंने आपको ए माइनस बी का भी तो फॉर्मूला बताया है। क्या है वो, क्या है वो, क्या है वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से ए माइनस बी कितना दिया है, 43 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 100, कितना 100 बन जाएगा मेरा। तो यहां पर देखो, अब आपको स्क्वायरिंग करना मैंने सिंप्लीफिकेशन में सिखाया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायरिंग, क्यूबिक, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मैंने तीनों सिखाया। क्यूब नहीं सिखाया क्योंकि क्यूब एग्जाम में नहीं आता इतना। आप लोग 1 से 30 तक के क्यूब आपको याद करना ही पड़ेंगे, रट्टा मारो घोल के पियो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर कि आपको याद करने ही पड़ेंगे उसको। समझ गए, रट्टा मारो घोल के पी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको 1 से 30 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए। समझ गए, क्योंकि उससे ज्यादा क्यूब नहीं आता, और 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 43 का स्क्वायर होता है मेरा 1849 प्लस 100, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 1949, मतलब ऑप्शन डी। कितना मिल जाएगा मेरे को, ऑप्शन डी मिल जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आई होप नहीं होगी, और हो भी गई तो आप लोग क्या कर लोगे। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरा, देखो बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है यार। क्या बोल रहा है ये, जितने को लगता रहेगा सर क्वेश्चन तो अभी बहुत सिंपल है, अरे अभी सिंपल ही मिलेंगे बच्चा, आगे बढ़े तो रहो मेरे साथ, बस लगे रहो, 500 क्वेश्चन तक टिके रहो यार। टिक गए ना तुम लोगों की योद्धा, और अगर नहीं टिके तो लूजर हो फिर, क्योंकि टिकना बड़ी बात होती है। देखो मैंने नंबर सिस्टम का 8 घंटे का वीडियो बनाया था, और जिसने भी वो वीडियो कंप्लीट किया होगा प्रीवियस ईयर सीडीएस का, चाहे वो एसएससी का बच्चा हो या सीडीएस का बच्चा रहो, वो चैप्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है सीडीएस। ओके, तो आप लोगों को 8 घंटे की वीडियो करने के बाद में ना अपने नोट देख के लगता होगा अरे वाह यार, मैंने तो बहुत कर लिया, मतलब कि आप लोग खुद को एक लेवल पे समझते रहोगे उस टॉपिक के, उस चैप्टर के लिए। समझ गए, देखो अभी a माइनस बी इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको, 45 दिया हुआ है, और ए बी पूछा है आपको। तो क्या मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया ए बी के लिए, बिल्कुल बताया यार। क्या है मेरा फॉर्मूला ए बी का, ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, नहीं तो मैं फॉर्मूला लिखता नहीं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट किया होता है यहाँ पे।
मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट किया होता, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लिखता, समझ गए। तो ए प्लस बी तो होल स्क्वायर कितना मेरा 45 है, माइनस, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 25 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर मेरा कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब ऑप्शन बी। क्या आएगा मेरे को, ऑप्शन बी। और मैं आपको बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप लोग यूपी बिहार साइड से, और अगर कोई आपका फ्रेंड कोचिंग जाता है, ऑफलाइन कोचिंग किसी ने ज्वाइन की रखी है ना, तो आप लोग ना केवल उसको ना मेरे शीट्स दिखा दो और बोल भाई तू ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करके दिखा दे। ऑफलाइन कोचिंग मैं आपको बोलूँ ना, 90% ऑफलाइन कोचिंग केवल चूना लगाती है। वो लोग से बच्चों से ना एसएससी मेंस के सवाल सॉल्व नहीं होते। मैं उतनी दूर की बात हूँ, मैं खुद अपने यहाँ की बात करता हूँ, मैंने सारे ऑफलाइन कोचिंग घूमे हैं, सबका मटेरियल देखा है मैंने, सबका मटेरियल देखा है मैंने। इतना एक्यूरेट मटेरियल किसी का भी नहीं कि आप लोग एग्जाम में बोल सको कि हाँ सारे के सारे कंसेप्ट कवर किए हुए। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो ना, तो हम लोग क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं, बट जो शीट हम लोग कोचिंग से प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर सारे कंसेप्ट होना जरूरी है। अगर कंसेप्ट की कमी है ना तो बहुत बेकार बात है, बहुत बेकार बात है। वहां पे आपको सीधे सीधे चूना लगाया जा रहा है, आपका पैसा लूटा जा रहा है वहां पर, बस और कुछ नहीं। वो लोग आपको शीट्स देते हैं, नोट देते हैं, आपको ना प्रिंटेड शीट्स देकर ना बच्चों को मजा आता है बहुत, अरे यार प्रिंटेड शीट में क्वेश्चन नंबर को नहीं, क्वालिटी क्वेश्चंस पहचानना। और मैं आपको बोलता हूँ, आप लोग ना मुझसे एक बार पढ़ के जाओ, फिर आप लोग खुद ना कोचिंग के मटेरियल्स देख के ये पहचान पाओगे कि ये जो मेरा शीट है जो उस कोचिंग में फलाना कोचिंग में मिलता है, वो उस कोचिंग की शीट अच्छी है या बुरी है। क्योंकि जब आप लोग सब कुछ पढ़ कर, जब आप सब लोग सब कुछ पढ़ कर रखते हो ना, तो आप लोगों को समझ में आता है, एक आइडिया मिलता है आपको कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, समझ गए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये ऑनलाइन का जमाना है, जब से 2014 के बाद में ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट मिला है ना, तो ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल के दिए, समझ गए। चलो ओके, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 49 दिया हुआ है, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 8। ओके, तो आपको बोला गया है कि 9a² प्लस 4b² की वैल्यू क्या होगी। 9a² प्लस 4b² की वैल्यू क्या होगी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम आता है। पहले मैं आपको लंबे मेथड से करके दिखाता हूँ। देखो लंबे मेथड से करने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, 9a² प्लस 4b², मतलब यहाँ पे क्या, ये मेरा अगर ये हो a है और मेरा b है, तो a² प्लस b² मेरे को यहाँ पे दिया गया, मतलब 9a² फॉर 9a² प्लस 4b² के फॉर्म में। क्योंकि मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, मतलब मेरे को इन शॉर्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या इसका फॉर्मूला मेरे को नहीं पता, मेरे को मालूम है इसका इसका फॉर्मूला। तो 9a² मत लिखो, इसको लिखो तुम लोग 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3a नहीं 4b नहीं 2b, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और बी के प्लेस पे क्या है, मेरा ए और बी के प्लेस पे है 3a इंटू 2b। कितना मिल जाएगा मेरे को ये यहाँ पे, ये मेरा 9a² प्लस 4b², जिसकी मेरे को वैल्यू निकालनी है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 12ab। कितना 12ab मेरे को मिल जाएगा। और ab का मेरा वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 12 8 96, और 49 का मेरा स्क्वायर कितना होता है 2401 माइनस 96, क्योंकि ए बी क्या है मेरा 8 है, तो 12 इंटू 8 मेरा कितना होता है 96 होता है। तो 2401 माइनस 96, देखो अब यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट मिला के देख लो, 11 में से 6 गया 5, तो 2305 मेरा आंसर होगा। अब कहाँ सॉल्व करते बैठोगे यार, सॉल्व कौन करता है, आम बच्चा। आप लोग मेरे बच्चे हो, मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको ट्रेन किया है, समझ गए। अंकुश मिश्रा मैथ्स के बच्चे सॉल्व नहीं करते, सीधा यूनिट डिजिट डिजिटल सम लगा के वहां से निकल जाते हैं। हाँ जहां पे सीरियसली सॉल्यूशन की जरूरत है वो लोग वहां पे सॉल्व करते हैं, समझ गए। चलो अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आई होप आपने इसको लिख लिया हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, लाल लाल पेन से लिखता हूँ। यहाँ मेरे को दिया हुआ है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 49 दिया हुआ है। ओके रुको यार,
फाइट से लिखता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गया। देखो क्या दिया हुआ है, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 49 दिया हुआ है, और a इंटू बी 8 दिया हुआ है। देखो अब आपको दोनों जगह इंटीजर दिया हुआ है, नो पॉइंट्स नो कुछ, मतलब आपको मालूम है कि मेरा एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे बना सकता हूँ। ए और बी की कुछ वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे रख दिया कि ये मेरा 4 इंटू 2 होता है, चलो 8, 4 इंटू 2 8, तो क्या है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, 4 × 3 = 12 और 2 दूनी 4, ये 16, चलो 4 इंटू 2 मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, चलो 4 इंटू 2 मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो क्या 8 इंटू 1 मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, तो 8 × 3 = 24 और 2 × 1 = 2, मतलब नहीं 25, ये भी नहीं हो रहा है। तो जब 4 दूनी 8 नहीं है, 8 × 1 = 8 नहीं है, तो कहीं अभी फ्रैक्शन में तो नहीं गया, मतलब 16 × 1/2, 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, मतलब ये 8, तो 3 × 16 प्लस 2 × 1/2 कितना मिल जाएगा मेरे को, 16 × 3 = 48 प्लस 1 मतलब 49, चलो मतलब ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, मतलब मेरे ए की वैल्यू 16 है और बी की वैल्यू 1/2 है मेरी, ओके। चलो तो यहाँ पे मैं अगर देखो एग्जामिनेशन हॉल में ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपको कि आपको 3a + 2b दिया होगा, फिर आपको दिया होगा 49 और ए बी इक्वल्स टू 8 दिया होगा, फिर आपको पूछ लेगा यहाँ पर, आपको पूछ लेगा यहाँ पर फाइंड 9a² + 4b² एंड लाके पूछ लेगा एंड वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b का वैल्यू ही पूछ लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 16 और 1/2 का भी एक सेक्शन दिया होगा, समझ गए। तो एग्जाम में फिलहाल इतना टफ तो क्वेश्चन बन के नहीं आएगा अभी तक, अगर बन के आता भी है तो आपको वहां पे सॉल्व करना होगा, ये बहुत आगे की चीज है, शायद आज से 5 साल बाद ये पूछी जाए, बट उस अभी तो फिलहाल ये एग्जाम में नहीं आने वाला आपको, ओके। चलो तो आपको यहाँ पे क्या क्या पूछा गया, 9a² प्लस 14 प्लस 4b², तो 9 × a² कितना है मेरा 16 का स्क्वायर प्लस 4 × b² मतलब 4 × 1/4 मतलब 4, तो 9 × 16 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 256 एंड प्लस 1, तो यूनिट डिजिट मिला के देखना है यहाँ पे आपको केवल, तो 9×6 = 54, 4 प्लस 1, तो 4 और 1 कितना होता है मेरा 5, तो 2 3 0 5, सिर्फ सॉल्व भी नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट मिला के देखना है आपको यहाँ पे, समझ गए। आप लोग अगर ऐसे जाते हो, ऐसे कौन जाता है, ऐसे जाता है एडवांस बालक, ऐसे एडवांस बालक जाता है, और वो जो जूना वाला सॉल्यूशन था वैसे जाते हैं आम बालक, तो अभी आप लोग एडवांस नहीं हो, अंडे में ही हो, तो अंडा जब फोड़ के निकलोगे तो आप लोग यहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है। ए और बी की वैल्यू देखो, अगर इंटीजर दिया हो तो शायद से पॉसिबिलिटी हो कि वहां पे, और 99 नहीं बोल सकते बट 90% केसेस में वैल्यूज बन जाती है, सीडीएस में वैल्यूज बहुत कम आती है, वहां पे एग्जामिनर ए और बी से शुरू होता है, पी और क्यू पे शुरू होता है, और ऑप्शन भी पी और क्यू पे ही निपटा देता है, नंबर देता ही नहीं है वो, समझ गए। एग्जामिनर सीडीएस में ना पूरा गेम ना अल्फाबेट्स पे रहता है, क्वेश्चन भी अल्फाबेट, ऑप्शन भी अल्फाबेट, तो सीडीएस में थोड़ा चीज डिफिकल्ट बन जाता है क्वेश्चन से, समझ गए, ओके। तो आई होप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो यहां से आ जाता है क्यूब वाला, यहां से कहानी डिफरेंट डिफरेंट बन जाती है, तो अलग कहानी के लिए अगली बार देखते हैं हम लोग, ओके। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा, हमने अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखे, देखो ये कंसेप्ट ना बहुत ही बेसिक थे जो मैंने आपको फॉर्मूलाज के रूप में दिखाया यहाँ पे, और आई होप आप लोग इसको आज रिवाइज करके देखोगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको रिवाइज नहीं करते हो ना गाइज, ये आपके दिमाग से उतर जाएगा। देखो जो मैं ये नहीं बोलता, देखो जो बहुत ही कमजोर छात्र है ना, जो बहुत ही कमजोर छात्र है यार, तुम लोग ना कम से कम 3 टाइम्स लिखो यार, चलो 3 टाइम्स, तुम लोग कम से कम ना तुम लोग को 5 टाइम्स लिखना चाहिए एक ब्लैंक पेज के ऊपर, 2 से 3 बार देख के लिखो, उसके बाद में बिना देखे लिखो 2 से 3 बार, समझ गए। और लिखने में कैसी शर्म यार, तुम लोग लगता रहेगा टाइम वेस्ट है, नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं होता, जितने को लगता है कि मैथ्स लिख के प्रैक्टिस करना टाइम वेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैथ्स देख के रिवीजन होता है किसका, जो बहुत ही अल्टीमेट गाय हो, एकदम अल्टीमेट बच्चा हो, वो मैथ्स को देख के रिवीजन मार सकता है, लेकिन आप नहीं मार सकते मैथ्स को देख के रिवीजन, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी होगी, आपकी क्या कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी होगी। देखो जब मैं जूनियर कॉलेज 11th और 12th में था, तो जो हमारा पेपर बना करता था मैथ्स का, जो हम लोग का मैथ्स का पेपर बना करता था, तो मैथ्स के पेपर में ना सवाल हम लोग के टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते थे, कोई सवाल बाहर से नहीं आता था, तो मैंने एक ही सवाल को ना इतनी बार सॉल्व किया रहता है ना कि मेरे को एग्जामिनेशन
हॉल के दिन, मतलब कि जिस दिन मेरा एग्जाम रह, मतलब अगर मेरा 12 बजे का एग्जाम है तो फिर मैं ना कुछ पढ़ता नहीं था, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था। मैं सिर्फ अपने मैथ्स के बुक को ना बार बार पन्ना पन्ना पलट के देखता था। क्यों? क्योंकि मेरा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन मेरा बदलने वाला ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका एसएससी है, सीडीएस है, लाइक आपका क्या होगा, फिर आपका सीजीएल हो गया, आपके जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, फिर आपका आईबीपीएस, आरआरबी, आपके ऐसे एग्जाम्स में ना क्वेश्चन बदल के आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम नहीं होगा। जो मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको सिखा दिया, हाँ ये तू सीख ले, एग्जाम में तेरे यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कंसेप्ट ये हो सकता है लेकिन नंबर्स ये हो जरूरी नहीं है, समझ गए? और क्वेश्चन सेम, बहुत लीस्ट चांस होती है क्वेश्चन सेम रिपीट हो जो आप पढ़ के गए हो। हाँ, अगर किसी ने पेपर लीक किया है, जैसे कि यूपी के एग्जाम्स में आपने बहुत बार देखा होगा कि पेपर आउट हो गया, ओके, और वैसा सीन नहीं होता है सीडीएस के अंदर, तो वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सीडीएस का पेपर यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और यूपीएससी का आज तक का रिकॉर्ड है कि पेपर आउट कभी नहीं हुआ है इतने सालों में। 25 साल से ऊपर हो गए यूपीएससी को पेपर लेते हुए और आज तक उसका पेपर आउट नहीं हुआ है। ओके, तो आप लोग क्या करना है, देखो जो एवरेज बच्चे उनको 3 बार, नहीं तो मैं तो बोलो सब लोग 5 बार लिखो यार, सब लोग 5 बार, क्या एवरेज क्या डाउन, सब लोग 5 बार लिखो, सब लोग 5 बार लिख के देखो, एक बार देखो, क्या लिखो 5 बार अपने नोटबुक में एक, देखो आज आप लोग पढ़ते हो ना, आज आप लोग लिखो 2 बार, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। मुश्किल से कितने फॉर्मूलाज होंगे, देखो यहाँ पर मुश्किल से कितने होंगे ये आपको यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 फॉर्मूलाज, मुश्किल से 11 12 फॉर्मूलाज लिखने में कितना टाइम जाएगा आपको? 2 बार, मुश्किल से 15 मिनट जाएगा। 2 बार देख के लिखो, 1 बार बिना देखे लिखो, नहीं तो 2 बार बिना देखे लिखो। 1 घंटे का काम है आपका, मैथ्स के सवालों में आपको मदद मिल जाएगी। ओके, और ये आप लोग करो, क्योंकि एक एक टाइम पे विद्यार्थी लेके मैंने भी ये सब काम किए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गलतियां कहाँ पे होती है। इसलिए देखो, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव लेक्चर अभी तो फिलहाल मैं आपका नहीं ले रहा हूँ, तो जो डाउट्स एट एक विद्यार्थी होके मुझको आते थे, वो सारे डाउट्स को भी मैं लेके चलता हूँ कि हाँ आपको ये डाउट बन सकता है, क्योंकि वो डाउट अगर किसी को बना होगा तो उसको पूछने की जरूरत ना पड़े, वो डाउट वीडियो में ही उसका निकल जाए। समझ गए? चलो, और गाइस जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो हमारा मैथ्स का कोर्स है, ये फुल्ली एडवांस कोर्स है मैथ्स का, जिसके अंदर आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी होती है, प्लस सीडीएस का सारा सिलेबस कवर किया जाता है इसके अंदर। और उसके बाद आप लोग बैंकिंग के एग्जाम्स, फिर आपका रेलवे का एग्जाम्स, कुछ भी एग्जाम्स हो, कुछ नहीं छोड़ा जाता है आपका। आपका यहाँ पे सीडीएस, एसएससी, सीएपीएफ, सीएपीएफ में फिलहाल तो मैथ्स नहीं आता, हटाओ इसको। फिर आपका रेलवे, फिर आपका एफ कैट। देखो एफ कैट बहुत बेसिक एग्जाम होता है, एफ कैट बहुत बेसिक एग्जाम होता है गाइस, जिसके अंदर मैथ्स मतलब कि बहुत कम आते हैं और उसके अंदर केवल केवल अरिथमेटिक ही पूछा जाता है और इतना टफ अरिथमेटिक नहीं आता उसके अंदर, समझ? हाँ, उसका जीके अच्छे खासे लेवल का आता है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरा कोर्स है बिल्कुल फ्री कोर्स है गाइस, बिल्कुल फ्री कोर्स, जिसके अंदर आपको कुछ भी और मतलब कि बाहर से करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दे रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको, और आपको चाहिए ही क्या? और ये कोर्स सीडीएस और एसएससी वाले को तो ब्रह्मास्त्र है, मतलब कि अमृत एकदम, कि हाँ उनको एक कोर्स मिल गया ऐसा सीडीएस के लिए, तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास रहो, पढ़ो, 5 महीना रुको गाइस, सबर करो, पेशेंस। आपको लगता रहेगा कि सर आप 16 16 25 25 पार्ट सिखा रहे हो, सिलेबस कब तक निपटेगा? बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस रखो, सिलेबस खत्म होगा तुम्हारा, जरूर खत्म होगा सिलेबस। और जिस दिन सिलेबस खत्म होगा ना, उस दिन एग्जाम में जाना एक योद्धा के जैसा, और पेपर को बोलना तू बता आज तू कौन सा सवाल पूछ, कौन सा सवाल तू मुझसे पूछने वाली है, मैं तेरे को पूरा आंसर दूंगा, समझ गए? एग्जामिनेशन हॉल में वही बच्चा खुश होता है जिसको सारा पेपर आता हो। नहीं तो आप लोग को मालूम है सीडीएस में 2 2 घंटे के गैप के ऊपर ना बच्चे डिप्रेस होते हैं, कोई टेंशन में होता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। जो पढ़ के आया रहता है ना, वो टेंशन नहीं लेता, उसको लगता है हाँ मैंने पढ़ा है। चलो जीके एक बार को मान सकते हैं, चलो जीके का पेपर टफ बन गया, फिर आपका ये इंग्लिश का पेपर भी थोड़ा टफ बन गया, बट मैथ्स, मैथ्स मॉडरेट बन सकता है। मैथ्स का पेपर पूरा डिफिकल्ट कभी नहीं आता, इजी नहीं आएगा, मैं मान सकता हूँ, बट मॉडरेट बन सकता है, मॉडरेट से डिफिकल्ट जा सकता है। बट पूरा का पेपर, पूरा का पूरा पेपर डिफिकल्ट है, नो चांस। इसीलिए एग्जाम में ये चांसेस होंगे कि आप सीडीएस में कम से कम तो
चलो 70 नहीं भी प्लस ना, कम से कम 60 प्लस 50 प्लस तुम लोग आ ही जाओगे। और 200 से ज्यादा लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट के साथ में मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे। और 5000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व मैं आपको करवाऊंगा इन क्लास के अंदर। और जो शीट दूंगा प्रैक्टिस के लिए वो अलग, लेक्चर खत्म होने के बाद। ओके, फिर उसके बाद में चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं मैं। और जो शीट्स होती है वो वेटेज वाइज होती है, मतलब कि ऐसा नहीं कि टफ सिंपल सिंपल टफ, पहले सिंपल फिर थोड़ा और उससे फिर मॉडरेट फिर डिफिकल्ट। डाउट सॉल्विंग, देखो डाउट्स कुछ भी आते हैं आप लोग मुझको टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भेजो या फिर ग्रुप के अंदर मैसेज भेजो। डाउट अगर जेन्युइन हुआ, अच्छा डाउट हुआ, तो मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद में प्री और मेंस के लिए पूरा प्रिपरेशन होता है, सीडीएस के लिए भी। और जो मेरा टीसीएस के न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, आज जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2012 के बाद से एसएससी ने एडवांस मैथ्स को इंट्रोडक्शन दिया था एसएससी के अंदर। और 2016 या 17, 2016 के बाद से टीसीएस सामने आई जो पेपर बनाती है। ओके, तो जब से टीसीएस सामने आई है पेपर का लेवल बढ़ गया, बहुत बढ़ गया गाइस। तो उन सारे पेपर को लेवल करते हुए सारे के सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीडीएस, एफ कैट, एसएससी प्री प्लस मेंस, बैंकिंग, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ प्लस आरआरबी, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ इतना पढ़ के जाओ ना, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बैठो और बोल दो मैं फाड़ दूंगा पेपर में। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना है गाइस। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। और ये पोस्टर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया। और आप सबसे ये निवेदन है कि इस पोस्टर को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टा, जितने भी आपके सोशल मीडिया साइट से सबके ऊपर अपलोड कर दो, शेयर और मेरे लिंक के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।